जय मसीह सबको। कैसे हो सब लोग? क्या बताए भैया, जिंदगी है, कभी वो खींचता है कभी हम खींचते हैं, थक जाते हैं, पता नहीं क्या करे। बताओ भैया क्या करें हम? आमीन। हम मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर एक गाना में आराधना भी करें, मेरा फेवरेट गाना है लेकिन उससे पहले आमीन आमीन हम थोड़े लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं तहे दिल से। क्या बात है, सॉरी। क्रिसमस का महीना, दिसंबर का, हर बार हम काफ़ी बिजी होते हैं। काफ़ी लोगों की छुट्टी भी होता है, लेकिन काफ़ी लोगों का पसीना छूट जाता है, काफ़ी लोगों का हालत टाइट हो जाता है, काफ़ी लोग रिलैक्स भी करते हैं। तो थोड़े लोगों का हालत टाइट हुआ, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे वॉलेंटियर्स, नाम नहीं लूँगा, आप जानते हो, हर जगह पे यहाँ से टेम्परेचर मापते हैं, सैनिटाइज करते हैं, कुर्सी लगाते हैं लेके, हर जगह पे सामान ले जाते हैं, अलग अलग जगह में गाड़ी में भरते हैं, वापस उतारते हैं, सेट करते हैं, खाना देते हैं, साफ करते हैं। उन सबको तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं हो तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने अपना समझा इसको। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि ये मेरा है, इसलिए मैं करूँगा। तो वो एक भावना आपके अंदर है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम प्रचार करें और आप लोग चर्च में आए और मैं बोलूँ ये चर्च में आ गए, मेरे को कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें थोड़ी में मज़ा करना है। हमारे अंदर से परिवर्तन होना जीवन, और हम और झुकना है। जितना मसीह हमारे अंदर आएगा उतना मैं झुकूंगा। ऐसा घूमने वाला इंसान, तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी सेवा करूं। हालेलुया। पिछले दिनों में ग्रीस में सोच रहा था कि ये लीडर हटा के सेवक करके बुलाओ मुझे, अच्छा रहेगा यार। कभी कभी मुझे फिर ऐसा लगता है कि मोदी जी ने शुरू करके बोला कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम क्या बुलाओ मुझे, प्रधान सेवक बुलाओ। तो खाली बोलने के लिए बोला, और कभी कभी हम भी खाली बोलने के लिए बोलते, तो मुझे भी लगता है कि हम और में फ़र्क क्या है। फिर हम भी प्रधान सेवक बने। आमीन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संडे स्कूल टीचर्स, पहले हम ये वॉलंटियर्स के लिए हाथ जरा ताली बजाएंगे हम जोर से। आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संडे स्कूल टीचर्स, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। किसी को पता भी नहीं ऐसा होता है, लेकिन आप कर रहे हो। सबका फल परमेश्वर देगा, प्रतिफल परमेश्वर देगा। यहाँ पे नाम लेके थैंक यू नहीं बोला, मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें प्रतिफल परमेश्वर देना है, लेकिन हम रह नहीं पा रहे। हम धन्यवाद से हमारा हृदय भर रहा है। स्किट में जो कल बच्चे थे, परमेश्वर उनको आशीष दे। गाने में जो बच्चे थे, सब में परफॉर्मेंस जितना भी किया बच्चों और टीचर्स ने जो किया, उन सब के लिए एक बार और ताली। स्किट में जो नाटक में हमारे बच्चों थे, उनके लिए भी ताली। कोयर के लिए ताली। यहाँ जो कोयर गाते हैं उनके लिए ताली।
हर शनिवार को रात को प्रैक्टिस करते हैं, फिर सुबह उठ के आके बजाते हैं, जल्दी आते हैं, लेट जाते हैं, जल्दी आते हैं। क्या हिसाब किताब है? लेट जाने का शनिवार को, रविवार को जल्दी आने का है? नहीं, शनिवार को लेट जाने का, रविवार को जल्दी आने का, रविवार को भी लेट जाने का। ये भाई आ क्यों खातू छे? पागल खाना है इसको ही तो बोलते हैं ना सेवक, है ना सुमित? सेवक आए ना, हाँ ता सेवक आए, लीडर कभी भी नहीं। कैसे बोलते? कभी भी ना। हाँ खबरदार, ता लीडर था। चिढ़ा रहे हो मेरे को? मैं नहीं बोलता क्या होगा, मेरी बीवी बोलती है। मेरी कमजोरी है, क्या करे, भाषा का एक प्रभु ने अभिषेक नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। तो मैं जानता हूँ हमारे जो छोटे बच्चे नहीं और जवान, सबका दिल देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उनका दिल के अंदर एक सेवा भावना आ ही गया है। हालेलुया, है दिख ही रहा है एकदम कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वो हम किनको देख रहे हैं? वो हालेलुया, माँ बाप तुमको देख रहे। खाली तुम बोलोगे ना तो वो भी सिर्फ बोलेंगे, करेंगे नहीं। आमीन। एक मौका मिला है हमको पीढ़ी को आशीषित पीढ़ी बनाने के लिए, एक मौका मिला। अगर हम झगड़ा करेंगे माँ बाप, मेरे को नहीं मिला, फिर घर जाके ये लोग तो ऐसे ही है, तो बच्चे क्या करेंगे बताएं? वो बड़े होंगे तो फिर तो सीधा पास्टर के गले ही पकड़ लेंगे, बे क्यों नहीं दिया बे, ऐसा करेंगे। इसलिए घर में हम जो बात करते हैं ना, वो संभाल के करें। दूसरों को हमेशा बोले कि कितना मेहनत करते हैं, कितना हमारे लिए करते हैं। बच्चों को सुनने दो। और हकीकत है ना, किसी ने कोई अच्छा किया तो अच्छा किया बोलना सीखें। वो बच्चा ने अच्छा किया, मेरा बच्चा ने इसके जगह पे सब मिलकर कहे कि उन्होंने अच्छा किया। राइट वंशिका, राइट महिमा, किसने अच्छा किया? बाजू वाले ने। बोलो, बाजू वाले ने अच्छा किया। और उनको पीठ थप्पा लगाने के, यार तूने मस्त किया, बहुत अच्छा किया। आमीन। ये हमारा एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक लाइफ होना है। हालेलुया। मसीही जीवन प्रायोगिक लाइफ है, प्रैक्टिकल दिखाना है हमें। कहकर क्या फायदा? कहने वाले तो बाहर है, बहुत सारे लोग हैं। हम भी खाली कहने वाले हो जाएंगे तो लाल सिंह क्या फायदा? नहीं, फिर दुनिया का क्या होगा? हम और उनमें क्या फर्क? हालेलुया। पेरेंट्स ने कार पूलिंग किया, गाड़ी सब साथ में करके चलो हम ले जाते हैं। सुबह सुबह हम गए स्कूल में, कल सुबह प्रोग्राम, कल शाम को प्रोग्राम, आज सुबह प्रोग्राम, आज शाम को प्रोग्राम, और सब में भाग लेने का। आमीन। तो गाड़ी का अरेंज करना, प्रैक्टिस के समय खाना लेके आना, भिजवाना खाना के लो, दूसरे बच्चों को भी खाना दे देना। क्या दिल है यार। गार्डन गार्डन हो गया दिल। धन्यवाद। कभी कभी आप लेके आते हो ऐसा कुछ किसी और के लिए, तो मैं सोचता हूँ घर से ही सोचा है कि आज मैं उन बच्चों के लिए कुछ बनाऊं, आज मैं इनको थोड़ा कुछ दे दूं। मेरे को खाना है, मैं ना, ता राइट, दूसरों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर को। धन्यवाद। ताली बजाएं इन सब के लिए। हमेशा हम यही चाहते हैं कि हम सेवक बन के रहे। मुझे कुछ मिले ऐसा नहीं, मुझे कुछ मिला ऐसा नहीं। मैं कल कहीं गया, ऊपर चढ़ा, या मैंने किया उससे बढ़कर मेरे लोग आ गए। मैं तो कल बहुत खुश था कि हमारे ग्रेस एयरपोर्ट के लोग ऊपर गए और मैं नहीं। मैं सोच रहा था कि मेरे को ना बुलावे। कभी कभी भूल से बुला देते, बोलते नहीं बुला लेते, पर अच्छा हुआ नहीं बुलाया, सब गए, अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु, इतना अच्छा लगा। आमीन। तो सब आगे बढ़े, मैं पीछे रहूंगा, तुम आगे। बोलो सब लोग, तुम आगे जाओ, तुम अच्छे हो मेरे से, आगे जाओ, मैं पीछे रहूंगा। तुमने किया, देखो ना बोलने में भी तकलीफ हो रही है।
अच्छा ठीक है, बोलो मैंने किया। अच्छा, कौन सा बोलना है नक्की कर लो। एक बोलना है मैंने किया, एक बोला तुमने किया। मैंने किया, तुमने किया बोलना है। बोलो तो मेरे से, आपने किया। आप मेरे से अच्छे हो, अच्छे रहो, हमेशा अच्छे रहो, आप हमेशा तरक्की करो, परमेश्वर आपको और आशीष दे, मेरे से ज्यादा आपको आशीष दे। क्या वो आवाज कम हो गई? बोलो मेरे से ज्यादा आपको आशीष दे। तो मैं दिल से कह रहा हूं। फंसा दिया मैंने। हालेलुया। तो फिर अब कभी हमें ईर्ष्या, कड़वाहट छाए यार, इसकी जरूर कान है। हालेलुया। वो हमें सीखना है। देखो, हर अगले 15 साल तक हम रविवार को आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन जिस दिन दूसरे का आशीष पर हम खुश होंगे, उस दिन हालेलुया फिर गाना, विजयी हो गया मैं। हालेलुया। तब तक पराजय, पराजय। अब पराजय नहीं हूं, नहीं, अब पराजय हूं मैं। कितने रविवार से जा रहा हूं, फिर भी पराजय हूं। लेकिन जब हम दूसरों का ड्रेस देखकर, अरे वाह मस्त, मजा आ गया यार, अच्छा ड्रेस है, अच्छा जूता है, अच्छे दिख रहे हो, दिल से, शायद बोल भी ना दो तो दिल से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। मुश्किल है नहीं? मुश्किल तो है। हीरू बोलता है कि नहीं प्रैक्टिस मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये शरीर चाहता है कि सब पूरा दुनिया मेरे चारों ओर घूमे, मैं सेंटर में, सब मुझे देखो, सब मुझे पूछो, मैं कैसा हूं पूछते भी नहीं है, मुझे कुछ देते भी नहीं है। अगर कोई पूछता नहीं है, कोई देता नहीं है, तो प्रभु को बोलोगे धन्यवाद, क्योंकि वो सब प्रभु ने भरकर स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। इधर ले लेके फिर वहां क्या करेंगे? यहां सब इकट्ठा करके जाएंगे और ऊपर तो घुसेगा ही नहीं, ठप सब छोड़ के जाएंगे ऊपर। परमेश्वर लेगा सब तेरे को मिल गया वहां पे। परमेश्वर एक पेंसिल तो दे दे, कुछ नहीं कर रहा, इरेजर दे दे। हालेलुया, आमीन। ग्रेस एयरपोर्ट कैसा होगा? प्रायोगिक मसीही जीवन, बोलने वाला नहीं, जी कर बताना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। हम जब हमारा जीवन ही ऐसा होगा, तब हमारी आराधना ऐसी होगी, हमारी प्रार्थना ऐसी होगी, तब हम जीने ऐसे लगेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहा? अभी मैंने क्या कहा आपने सुना? मेरी प्रार्थना जब ऐसी होगी, मेरी आराधना जब ऐसी होगी, मेरी जब इच्छा अंदर से ऐसी होगी, तो प्रायोगिक लायक ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर की हुजूरी में भी आते हैं ना, तो हम गाना ये गाते हैं, तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर। जस्ट गिव मी DGA। No, go to G। तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम GCD, हम यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। हो तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने को आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने को आए हैं। जुड़ेंगे मेरे साथ? आइए इस दिल से गाएंगे और आपको आंख बंद करना है और कहना, क्योंकि ये हमारा जिंदगी बनना है कि मैं दूं हालेलुया, मैं दूं हालेलुया,
तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, ओ हम यहाँ पर आई है, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने को आए हैं, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने को आए हैं, तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते हैं। कहते हैं तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं, है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ नहीं चाहते हम, तेरी हुजूरी चाहते, तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते हैं, तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए हैं, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने को आए हैं, आखिर तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए हैं, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को नहीं, हम तेरे चेहरे को प्रभु, तेरे हाथ को नहीं, केवल चेहरे को ही हम निहारे आए। कहिए दिल से, कहिए कि प्रभु तेरे हाथ को ओम बलरबा शांदिरे, चेहरे को ही बलरबा निहारने, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को हम निहारने को आए, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को तेरे हम निहारने को आए हैं, तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर आए हैं, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को तेरे हम निहारने को आए, तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए है जरूरत यही हुजूरी की तेरी, ओ नहीं कुछ चाहती है,
चीरा ला रागा बाश। आइए प्रभु के हाथ में अपने आप को दे कि प्रभु ये मेरी प्रार्थना और ये मेरी आराधना निरंतर बने प्रभु। जब मैं अकेले में घर में हूं, जब मुझे कोई देख नहीं रहा हो, तब मेरी यही प्रार्थना हो कि मैं देने वाला प्रभु, लेने वाला नहीं, तुझसे मांगने वाला नहीं प्रभु। ओ शंदलरदरसी, बदल दे राजा, आज बदल दे मुझे, आज मेरे जीवन को बदल दे। तेरे इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ ना होने पाए राजा। तूने कभी नहीं चाहा कि लोग इकट्ठा हो, लोग इकट्ठा हो, लोग इकट्ठा हो, ज्यादा लोग, ज्यादा लोग, ज्यादा लोग। प्रभु तूने ये इससे बढ़कर तूने चाहा कि दिल बदले, दिल बदले, दिल बदले, दिल बदले, रूपांतर आए, रूपांतर आए, मसीह की समान बने, मसीह की समान बने। प्रभु यही तेरा इच्छा, इसे ही लेकर प्रभु तू क्रूस की ओर गया। आज प्रभु हमारे बीच में वही कार्य करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बदल जाए राजा, घिसा पिटा वही जीवन 5 साल पहले भी मैं फरियाद करता था, आज भी मैं वहीं पे, जब सब अच्छा है तो मैं अच्छा हूं, जैसे ही प्रेशर आ जाता है मेरे अंदर से गंदगी बाहर, जैसे ही कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं, जैसे ही मेरे ऊपर दबाव आता है मैं कड़वाहट से भर जाता हूं। प्रभु बदल राजा, शांदलाना सी दिलाराना खरा। प्रभु क्या हमारी मांगे गलत हो गई है? आज हम तेरी हुजूरी को मांगते हैं राजा, तेरी हुजूरी को मांगते हैं। यीशु के नाम में हर एक के जीवन को तू स्पर्श करना राजा। एक और वचन मैंने सुना, एक और संदेश मैंने सुना, एक और दिन मैं चर्च गया, आज भी मेरा हाजिरी चर्च में डाल के आया, आज भी मैं गया, आज मैं गया चर्च में, कल मुझे फायदा होगा, आज मैं चर्च गया, मुझे कल फायदा होगा। प्रभु इस गंदे प्रभु सोच से हमें हटाकर प्रभु हमें मदद कर कि हम तुझे ढूंढने वाले हो जाएं राजा। तू आया ताकि हम तेरे समान बने। भर दे तेरी हुजूरी से, तेरी हुजूरी से हर एक को भर दे राजा। हालेलुया। अंदर गहराई में तू काम कर राजा, ऊपर ऊपर काम नहीं। उड़ा शांदेले, बदल राजा बदल, ऊपर का हाल नहीं, ऊपर का हाल नहीं, अंदर गहराई में तू कार्य कर आज सुबह के समय में, तब जाके प्रभु क्रिसमस का मकसद पूरा होता है। रबा शांदिरी, बदल प्रभु, बदल प्रभु, बदल प्रभु। रिबा शांदलारा सिखिरी दिरे अंदर, सिखिरी दिरे अंदर, शमला से भर दे हमें, यही दुआ हम लाई है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते हैं। तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाई है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते हैं। आखिर एक और बात, तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, ये दुआ हम लाई है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते।
शानादालारा से खेरे दिन। यस मेरे राजा, और कुछ नहीं चाहते हम राजा, और कुछ नहीं चाहते राजा। तेरे हुजूरी से भरना प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम थोड़ी देर सुनना चाहते हैं। हमारे दिल को और बदलना, और बदलना, और बदलना। रवा शांदालारा का प्रभु, तेरा मन्ना प्रभु, तेरा जीवित वचन, बदलने वाला, रूपांतरित करने वाला वचन हमारे हृदय में गिरने पाए राजा। आमेन, हालेलुया। गिरने पाए राजा, गिरने पाए राजा। हम तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू। आइए हम लूका, थोड़ा क्रिसमस का हम दिन है तो क्या हुआ थोड़ा सा हम वचन से देखें। लूका पहला अध्याय उसका 26 से लेके 38 तक हम पढ़ेंगे। इसमें से परमेश्वर में कुछ सिखाए, हम तैयार हो जाएं। लूक 1:26 to 38। लूका पहला अध्याय उसका 26 से लेके 38 तक हम। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रथम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशा की भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ये वचन हम साथ में पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, मस्त लग रहा है। वही वचन कौन? 38 नहीं, हो गया 38। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब स्वर्गदूत उसके पास से गया। कब? जब मरियम ने समर्पण कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। पहले वचन जो हमने पढ़ा 26 की ओर आएंगे। क्या लिखा है उसमें? 26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। आमेन। मैं ये देख रहा था, 6वें महीने में जिब्राइल, गलील, नासरत, क्या है ये सब? तारीखें, जगह, नाम। आपको कुछ हो रहा है? ये सुनकर कुछ लग रहा है क्या? हाँ?
ये सब मैं पढ़ता हूं तो बाइबल के ऊपर मेरा भरोसा, और मैं एक्साइट एकदम हो जाता हूं कि बाइबल ने क्या डेयरिंग की है। तारीख लिख दिया, जगह लिख दी, लोगों का नाम भी लिख दिया, जाओ चेक करो। मैं सोच रहा था कि जब उस समय होता था खाली ऐसे लिख दिया गए, स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास एक जगह पे गई, एकदम सेफ, चिंता ही नहीं करने का। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अगर 2000 के साल के बाद भी अगर इन्हें चेक करना है ना, तो जाओ इतिहास का किताब खोल के देखना, ये तारीख, ये जगह, ये नाम अगर नहीं हो, बाइबल को हटा देना। आहा, हालेलुया। मुझे पता नहीं आप लोग कितने एक्साइटेड हो। डेयरिंग करता है बाइबल, रिस्क उठाता है। हालेलुया। आज तक इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा जगह था ही नहीं, ऐसा राजा था ही नहीं। अगर आप पुराने नए नियम के आप जो रोमी साम्राज्य के सम्राट और सरकार और गवर्नर के नाम देखोगे ना, जो बाइबल में लिखा है, जिस हिसाब से यहाँ लिखा है ना, उस हिसाब से इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इन्होंने राज किया, ऐसे इतिहास में दिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो सब लोग, हम सच्चाई पर भरोसा करते हैं। आमीन। सच है ना, इसलिए इतना डेयरिंग करता है। सच बोलने में डरने की जरूरत है। आज हम यहां बैठे थे और मेरे सामने दीपिका बैठी थी, भाविका बैठी थी, बोलना नहीं। नहीं बैठे हो तो, नहीं बैठे हो तो चिंता करने की जरूरत है। जब बैठे हो तो क्या जोर से नाम बोलूं, मेरे को क्या टेंशन। हालेलुया। आज मैं हांसोल में आया, मुझे बोलने में टेंशन। आज 26 तारीख को 2021 को मैं यहां खड़ा हूं, बोलने में मुझे टेंशन। हालेलुया। एक और बार मैं ये जब पढ़ता था तो मुझे बाइबल की ओर एक, धन्यवाद प्रभु, मेरे हाथ कैसे ये लग गया। अभी भी लाखों लोग इससे दूर है, मेरे हाथ में ये कैसे लग गया। हमेशा कुछ भी प्रभु कुछ ऐसा कुछ दिखाता है और कुछ बताता है ना, तो मैं सवाल यही करता हूं, प्रभु वही गाना है, पिछले 1 महीने से मैं एक ही गाना गा रहा हूं। कौन सा जानते हो? पिछले रविवार को ही मैंने गाया था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। ये बाइबल मेरे हाथ में देने के लिए मेरे अंदर क्या खूबी थी? स्मार्ट दिखता हो ना, इसलिए। अभी तो गया, 20 साल पहले स्मार्ट था। बेचारी जीशा ने स्मार्ट को देखकर शादी की, अभी तो बुढ़ा हो गया। क्या देखा समझ में नहीं आता है। मेरे हरकतों को देखकर परमेश्वर ने अगर किया होता तो बाइबल ने 2 लात देना चाहिए। हालेलुया। और अगर आप उसका 3रा अध्याय ना, 3रा अध्याय पढ़ूंगा नहीं, लेकिन खाली बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। 3रा अध्याय और 23 से लेकर 38 तक पढ़ना नहीं। क्या देखा आपने? देखा उधर क्या लिखा है? लूका का 3रा अध्याय 23 से 38 तक क्या लिखा है, जो हम हर बार स्किप कर देते हैं। सीधा 22 से हम 4थे अध्याय पर पहुंचते हैं। आसूच है, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, छोड़ो सीधा 4थे पे। कितने लोगों ने ऐसे किया? बचपन में नहीं किया है? क्या है एक और क्या बताता है हमको? करीबन 75 पीढ़ी को दर्शा रहा है। वाह, वापस मैं देखता हूं, वो क्या डेयरिंग है यार। सीधा खींच के लगा, एक एक, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। यीशु मसीह से लेकर सीधा दाऊद तक, या दाऊद से लेकर इब्राहिम, इब्राहिम से आदम तक चला गया। हालेलुया। तो आपका चेहरा ऐसे देख लो कि पिक्चर क्या आ रहे पद से, बहुत बोरिंग पिक्चर छे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग, मैं सॉरी, आप लोग गहराई में उतर रहे हो, सोच रहे हो, सॉरी। आप लोग गहराई में उतर रहे हो ना, मेरे साथ हो ना? आप सोच रहे हो ना कि ऐसा कैसा हो सकता है? वाओ, वाओ बोलोगे? वाओ, यस। हमारे हाथ में क्या है?
हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए। आमेन। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। हालेलुया। नहीं तो ये गिरीश भैया, बिन्नी भैया घुमा के हमको कहीं ना कहीं पता नहीं क्या क्या सिखा देते। धन्यवाद वचन है, घूम फिर कर हम वचन में आ सकते हैं। और लिखा खान मिल गया, खान मिला। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। करीबन 4000 वर्ष का पीढ़ी बता रहे वहां पे, यीशु मसीह से आदम तक। और आखिर में क्या लिखा बताए? आदम का पिता परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ते नहीं है क्या मेरे साथ? ऐसा जवाब देने का साथ में, ओके? नहीं तो फिर मैं हाथ ऊपर करने के लिए बोलूंगा। कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हमको फिर अच्छा नहीं लगेगा। आदम का पिता, आमेन। हालेलुया। कोई शक है क्या उसमें? आदम का पिता परमेश्वर, तो हमारा कौन है वो? पिता। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो डेयरिंग का मैं बात कर रहा था। और वापिस इधर आए, पता नहीं ये बार में हम खत्म करेंगे। चलो खत्म करने की कोशिश करूंगा। 26 हमने पढ़ा, अभी 27 को हम पढ़ेंगे। लूका 1:27 पढ़ेंगे। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। आमेन। हालेलुया। यशाया 7 और 14 निकालो। यशाया 7:14। 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है। कितने साल पहले? बोलो मेरे साथ। 700। 7 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, 7 साल नहीं, 70 साल नहीं, कितना? 700 साल पहले किसी ने भविष्यवाणी की। यशाया 7 और उसका 14 में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। क्या दिख रहा है? बाइबल का डेयरिंग दिख रहा है। 700 साल पहले भविष्यवक्ता यूं बोल रहा है, 700 साल बाद एक कुंवारी जन्मेगी। मैं सोच रहा था कि भविष्यवक्ता लिखते लिखते 2 मिनट पवित्र आत्मा यूं बोल रहा कि लिख 700 एक कुंवारी जन्मने वाली, तारीख नहीं बोला नहीं है, लेकिन एक कुंवारी के कोख में से एक व्यक्ति जन्मेगा जिसका नाम इम्मानुएल। वापस बोला प्रभु, वापस। कुंवारी के कोख प्रभु, वापस वो सेंटेंस वापस। कुंवारी। प्रभु यार अच्छी तरह बोल, क्या बोल रहा है तू? कुंवारी के कोख से कैसे? कुछ समझ में आवे ऐसा कुछ लिखो प्रभु, तू क्या बोल रहा है? आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा बोलने के लिए, लिखने के लिए बोल रहा है भविष्यवक्ता को परमेश्वर। और वो बेचारा सिर खुजला रहा है कि क्या करूं यार, मैं लिख दूं, मेरा रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मैं क्या करूं? पवित्र आत्मा बोले कि लिख, तू थोड़ी है इसका लेखक, मैं लिख रहा हूं। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी कर दी। आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, हुआ नहीं, ऐसा 700 साल पहले बोला कि ऐसा होने वाला है। इतिहास में एक बार होगा, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, लिखने के लिए बोल दिया। वही सत्ता बोले यार मैं तो नहीं हूं मालिक, लिख लेता हूं, जो होगा पत्थरवा होगा तो मेरे ऊपर होगा ना, ले लूंगा मैं, तू बोलता है तो मैं लिखता हूं। लिख दिया। उस जमाने के 100 लोग शायद सोच रहे हैं कि क्या लिखा है इसने। आमेन। इम्पॉसिबल, कभी हुआ नहीं ऐसा, लिखने के लिए बोल दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वचन को पढ़ते पढ़ते बाइबल के ऊपर एक मुझे प्रेम, प्रभु के ऊपर प्रेम और भरोसा। क्या तू लिखता है, क्या तू बोलता है, तू जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी लिखी है वो सब के सब पूरा हो गया। हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। ऐसे ऐसे भविष्यवाणी जो इतना एक्यूरेट वहां तक जे जा रहा है, क्लियर कट। 3 दिन के बाद उठेगा, झाड़ में लकड़ी के ऊपर उसको लटकाया जाएगा, उसके अड्डी टूटेगी नहीं, उसको खीले ठोकेंगे। क्या एक्यूरेसी के साथ! ये कोई इंसान ने लिखा है? किसी इंसान की ताकत? इंसान तो बेचारा डर डर के, शक के साथ में तू क्या बोल रहा है कर करके लिख रहा है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर इसका लेखक है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद बोले हम परमेश्वर को, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ये सब सुनने के बाद फिर हम उसके हाथ को हम देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे। तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हम निहारने हम आए हैं। हालेलुया। वो कौन है वो खाली हमें समझना है। वो कौन है समझेंगे ना तो हम सारी हमारी मांगे बंद कर देंगे। यही प्रॉब्लम है कि हम उसे अभी तक जानते नहीं है। हमने खाली बिल्ला लगा दिया है कि मैं संडे सुबह जाता हूं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। बोलो मेरे पीछे, कुछ फायदा नहीं, मैं वही कर रहा हूं। लेकिन उसे अगर जानेंगे वचन के द्वारा, वचन पढ़ो, जितना हो सके वचन खाओ, जितना वो अंदर जाएगा ना। मेरा एक ही, कितने साल से अभी मैं यही कह रहा हूं, मैं और कुछ कहना भी चाहता नहीं, एक ही चीज मैं कहते रहूंगा। आप वचन खाओगे, वचन देखोगे, वचन पढ़ोगे, मनन करोगे, जितना परमेश्वर तुम्हें दिखेगा उतना तुम चकित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो अगले 15 साल तक वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहां हमने शुरू किया। वही ईर्ष्या, वही बहाना, वही टाइम नहीं, वही भैया क्या बोलूं, वही वही ऐसे 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 चलता चलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए जल्दी से हम आगे जाते हैं। 27 और 28 लतीश पढ़ो जरा वापस। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। आमीन। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, वो तेरे साथ है। ये जब भविष्यवाणी हुई थी तो इजरायली लोग के पास ये वचन पहुंच गया, और इजरायली लोग खास करके कुंवारी औरतें ने पढ़ा तो होगा, औरतों ने पढ़ा तो होगा ये, तो लोग क्या करेंगे? नहीं, ये जब भविष्यवाणी पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे कि लिखा है कि कुंवारी जन्म देगी और एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर का पुत्र को जन्म देगा। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लिखा है तो कुंवारियां चकित भी होंगे। कोई लोग सोच रहे होंगे कि क्या वो मैं होऊंगा, ये सौभाग्य कहीं मुझे मिलेगा क्या? तो कहीं कुंवारियां बोलेगे कि मैं अपने आप को इसके लिए तैयार करूं। हालेलुया, हालेलुया। शादी हो जावे बाद में ठीक है, लेकिन क्योंकि कुंवारी लिखा है, शादीशुदा औरत नहीं लिखा है, समझ रहे हो? शादी हो जाए तो चलो ठीक है, फिर मैं कहां से कुंवारी, लेकिन कुंवारी रहूं तब तक क्या मैं वो होऊंगा? क्योंकि टाइम नहीं लिखा कब आने वाला है। कहीं जवान औरतें राह देख रहे थे, क्या मेरे अंदर से, मेरे कोख से इम्मानुएल सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, जन्म लेगा क्या? पूरे संसार को, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर को जन्म देने का एक भाग्य अवस्था क्या मेरा होगा? राह देख के यूं बैठे थे कई लोग, और कई लोगों ने कहा मेरे को कोई राह नहीं देखना है, मुझे कुंवारी नहीं रहना है। आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके पीछे भी एक बहुत संदेश परमेश्वर ने आपको दे दिया, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। जन्म तो कुंवारी से ही लेगा,
कौन तैयारी के साथ बैठा है। आमीन, आमीन। रात देखकर डर भी लगता है। हाँ, एक्चुअल में देखने जावे तो बहुत खतरनाक है ये। मैंने इसलिए 23 से 38 तक एक बार मैंने पढ़ा लिया कि आप देख लो कि जुआन युवतियां बोल तो रहे थे कि प्रभु क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, लेकिन साथ में डरते भी थे कि परमेश्वर मैं होऊंगा क्या, होगा तो क्या होगा, ये भी डरते थे। क्योंकि एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 22, ड्यूटेरोनोमी 22 का 20 और 21। व्यवस्था विवरण 5वां किताब है, उसका 22 का 20 और 21 पढ़ेंगे। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाएं और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वह उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष को उसको पत्थरवा करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है, यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। खतरनाक। आप समझ रहे हो दुविधा को? आप समझ गए? अगर कुंवारी कन्या है या कुंवारी है ऐसे पाए न जाएं तो उसकी तो जान गई। हालेलुया। अब आप सोचो, एक तरफ भविष्यवाणी है कि कुंवारी से ही जन्म लेंगे, और एक तरफ लिखा है कि अगर कुंवारी नहीं है तो मार दिया जाएगा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? क्या करे? कन्याएं राह तो देख रहे हैं कि प्रभु मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये आज्ञा भी सामने खड़ा है। और इसमें एकाएक जिब्रील मरियम के पास आ गई। वो खुश होए, वो डरे, वो उसको पता नहीं उसका रिएक्शन, मैं हूं, मेरा नंबर है। 1 मिनट के लिए खुश हो गई, फिर डरने भी लगी। पियो सोचो वो हाल क्या हो सकता है। हालेलुया। मरियम के सामने एक ऑप्शन है। 2000 साल और उससे भी आगे क्रिसमस मनाए जाएंगे। 2000 साल उसके आगे भी और उसके पीछे भी लोगों का उद्धार होगा। अगर मैं हां बोल दूं, लेकिन हां बोलूं तो एक तरफ खतरा भी है। आप सोचिए मरियम को, वो लोगों को क्या समझाएगी? कल उठकर बाहर निकलेगी, अब हो मेरे साथ, अब हो मेरे साथ, गर्भवती हूं मैं। क्या? मैं गर्भवती हूं। वो बोलने के लिए भी कन्याओं को डर लगता था शादी से पहले। अगर कोई हो तो भी छुप छुप के कहीं दूर भाग जाएंगे या पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन इसे तो सबके सामने रहना है। कैसे लोगों को उसने समझाया होगा आप सोचो, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और लोग ये कैसे मान ले कि ये परमेश्वर का पुत्र है? अब अभी तो हम पीछे मुड़कर बोलेंगे ना, हाँ मरियम क्या बात करिए, यीशु तो जन्म ले रहा है, अभी हम बोल सकते, लेकिन उस वक्त मरियम जब थी उसके साथ ऐसा हुआ तो उसके हालत को समझो। वो कैसे लोगों को बतावे कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और ये जन्मा है। कैसे वो अपने आप को साबित करे कि मैं बेगुनाह हूं,
कैसे वो कहे कि आज तक मैंने अपने आप को कुंवारी रखा, अब मैं अपने आप को कलंक नहीं कर सकती, ये मैंने कलंक नहीं किया है, वो कैसे लोगों को कह सकती है? अब सोचे उसकी दुविधा को, उसके तकलीफ को, उसके वेदना को मार दिया जा सकता है। वो अकेली नहीं, उसके पूरे घराने उसके पापा के घर के सामने लाके सब मिलकर, हमने एक बार देखा था ना वीडियो, सौराबिया कैसे मारा था उसको, गाड़ कर उसको मार मार कर खत्म कर दिया कि तू व्यभिचार किया तूने। तो मरियम वो देख रही है कि मुझे मिलेगा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे प्रभु तू लोगों को समझा। प्रभु बोले कि नहीं, मैं तेरे कोख में खाली पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जन्म करूंगा पुत्र यीशु परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। प्यारो बोलो मेरे पीछे, क्रिसमस आसान नहीं है। आराम से हम टिंग ऐसा सब गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब क्रिसमस होना था ना, तब ये बेचारी टूट रही थी अंदर से। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, कैसे मैं हाँ बोलूं? शादी होने वाला है उसका, उसके सपने, लड़के को पसंद कर दिया, घर बसाना है, ये सब तबाह हो सकता है मेरे प्यारो, अगर यीशु मसीह को हमारे अंदर जन्म देना है तो। हालेलुया। 2000 साल पहले मरियम ने हाँ कहा, लेकिन आज भी वही सवाल मेरे और आपके अंदर परमेश्वर पूछ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि उसका खाली मजा मत उठाओ, अभी मैं तेरे अंदर जन्म लेना चाहता हूं। हालेलुया। खतरा है, 100% खतरा है। पत्थरवा होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, शायद कह नहीं सकते। मरेगा, मरेंगे, शायद सारे के सारे खानदान उसे त्याग कर सकती है, छोड़ दे सकती है, निकाल सकती है, क्या क्या सोचो। अब 9 महीना कोख में उस पुत्र को लेकर कैसे चली होगी, क्या क्या उसने सुना होगा। सब लोगों ने तो स्वीकार नहीं किया होगा ना। अच्छा है, शुक्र है, यूसुफ के जैसे थोड़े लोग हैं जो खड़े हो गए, मरियम को छुपा दिया, बोले कि मैं हूं भाई, क्या है। हालेलुया। बोलो यूसुफों के लिए धन्यवाद, जो कहेंगे मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कर। लेकिन कहने वाले तो कहेंगे, कितना कितना संभल के रखेंगे। यीशु मसीह का नाम धारण करेंगे तो लड्डू नहीं, लाल सिंह क्या मिलेगा, आप भर दो। मेवा नहीं, क्या मिलेगा, नाम नहीं, क्या मिलेगा, इज्जत नहीं, क्या मिलेगा, शोहरत नहीं, पैसे नहीं। लेकिन किसको धारण करने वाले हैं। हालेलुया। ये ऑप्शन मरियम के सामने, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मरियम को वहां चुनना था कि मैं 38 वचन निकालें, क्या लिखा है उसने, 28 क्या कहती है वो आखिर। ये दुविधा के सामने वो क्या अर्पण करती है। क्रिसमस 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 जब होना था, हालेलुया, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मरियम ने कहा, प्रभु, क्या कहा मरियम ने, पता है वहां पे असल में क्या कहा, कि अब मैं, कौन भरेगा, मेरा फेवरेट वर्ड है, अब मैं, हाँ, अब मैं, जोर से बोलिए लतीश भाई, अब मैं मर चुकी हूं। मरू, आगे मरू या नहीं मुझे नहीं पता, होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं डिसीजन ले रही हूं ये सोचकर कि मैं मर गई हूं ताकि क्रिसमस हो। हालेलुया। क्रिसमस का मतलब क्या है, नाच गाने। क्रिसमस का मतलब केक है। क्रिसमस का मतलब पहला जीसस
क्रिस्टन, किचन, सब सुनते ही मुझे दुख होता है। गुस्सा तो नहीं आता है, मुझे रोना आता है कि मेरे परमेश्वर के, अरे जिस परमेश्वर ने उसका आखिरी खून, अरे जिस तरह का उसने दर्द उठाकर, जिस तरह का वेदना उठाकर, जिस तरह उसने अपने आप को दे दिया, उसको तुम इस तरह से बेइज्जत मत करो। हालेलुया। मरियम ने अपने आप को मरने के लिए दे दिया कि मेरा सपना गया, मेरा परिवार गया, मेरा शादी टूट जाएगी। उसने तो देखो, उसको पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन उसने ये कहकर ये निर्णय लिया। तब जाके आज हम क्रिसमस मना सकते हैं, और इसके वजह से हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर जन्म लेता है। हालेलुया। फिर हम कैसे उसके हाथ को दे सकते हैं? मरियम ने अगर हाथ को देखा होता, चेहरे को देखा नहीं होता, तो क्रिसमस नहीं होता। शायद परमेश्वर का योजना कुछ और होता, पता नहीं। लेकिन मरियम के जीवन से तो आशीष नहीं होती। सवाल आज वही है। परमेश्वर की योजना तो परमेश्वर करेगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर जन्मना चाहता है। पिछले हफ्ते में मैंने कहा ना, पिछले महीने जब मैंने कहा, मेरे अंदर ये गाना मैं लिख लिया और कॉपी कर दिया और मैं गाता रहा, पूरे हफ्ते में यही गाते रहा। ऐसा लिखा है, प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवाय, पाप में पड़कर जो उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, पाँव से न मैं तेरी राह चला। रवि खड़े हो जाओ बेटा। हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की, नैन से मैंने पाप किया था। बैठ जाओ रवि। जीभ से मैंने ना तेरी महिमा की, सुनने के लिए कहा। नैन से मैंने क्या किया? पाप किया था। जीभ से मैंने ना तेरी महिमा की। अब आखिर में ऐसा लगे, प्रेम की संति क्या मैं देऊं, सोच सोच मैं उसके पांव पर गिरूं। मतलब प्रेम के बदले मैं क्या दूं? परमेश्वर उतर आता है मेरे जीवन में। ये तो मैंने ये सीन बताया कि ये होगा, वो परमेश्वर जन्म लेना है तो ये होगा। लेकिन अब समय ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन जन्म लेना आ रहा है, कौन रहा है मेरे अंदर। हालेलुया, आमेन। कौन मेरे अंदर आ रहा है, किसको मैं जन्म दे रहा हूं। मरियम ने देखा कि दुनिया का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा जीवन भी चले जावे, लेकिन अगर ये मुझे मिल गया तो जीवन मिल गई। हालेलुया। जीवन बचाने गया, मेरे नाम को बचाने गया, इज्जत को बचाने जाऊं तो मैं अपने जान को ही गवा दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर मसीह ही नहीं होगा। अंधकार में मैं घूमता रहूंगा, भटकता रहूंगा। प्यारो, आज सवाल यही है कि मसीह आपसे सवाल कर रहा है। मसीह चाहता है कि वही आपके सामने आके खड़ा होकर पूछता है कि मुझे आपके जीवन में जन्म लेना है। लेकिन खतरा है, जोखम है। अकेले हो जाओगे, अकेले हो जाएंगे। छोड़ देंगे लोग, छोड़ेंगे। आपसे प्यार करने वाले बोलने के लिए शायद आपको छोड़ देंगे, परिवार वाले शायद छोड़ देंगे, समाज छोड़ देगी, लोग खिलाफ हो जाएंगे, घर वाले खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि किसको हम जन्म देने वाले हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जो अवर्णनीय है, जिसका बयान मेरे जुबान से नहीं हो सकता, जो आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। आगे के वचन में लिखा है, दूत बता रहा है कि यह क्या करने वाला है, जिसका राज्य नैतिकता का होगा, जिसका राज्य आनंद का होगा, आशीष का होगा, उल्लास का होगा, जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरे अंदर और मेरे द्वारा। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु जन्म ले, हाँ प्रभु मेरे जीवन में रहे। कितने लोग कह सकते हैं? कितने लोग हिसाब किताब लगा रहे? वचन में साफ लिखा के हिसाब किताब लगाओ, देखो, क्योंकि बाद में ना कहना कि बताया क्यों नहीं। आज हमें निर्णय करके कहना है कि क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। अट्ठाईस वचन में लिखा है, हे अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति, क्या लिखा है? अनुग्रहित, है ना, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। मेरे अंदर अगर परमेश्वर आता है तो ये अनुग्रह के अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। इससे बड़ा अनुग्रह और कुछ हो ही नहीं सकता। चुनाव है। दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए जो कागज है जल जाएगा। दुनिया का नाम चाहिए जो आज नाम देगा कल नीचे गिरा देगा। दुनिया का मुकुट चाहिए जो सूख जाएगा। दुनिया का पैसा चाहिए जो कभी तृप्ति नहीं देगा। कि परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, जो असली क्रिसमस का मतलब है। जो आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि मैं आना चाहता हूं आपके जीवन में। ये दोनों के बीच में क्या चाहिए? चुनाव क्या करेंगे? हालेलुया। पौलुस दूसरा कुरिन्थी उसका 12 उसका 9 में ऐसा कहता है कि परमेश्वर पौल को कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु जीवन जाएगा, मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु मैं बीमार हूं, मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरा अनुग्रह काफी है। लोग मेरा इंसल्ट करेंगे, मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु मैं दर्द से जा रहा हूं, मेरा अनुग्रह काफी है। कितने लोग गा सकते ये गाना पौल के साथ, मरियम के साथ? और क्रिसमस का गाना ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए प्यारो हम योग्य नहीं थे, फिर भी वो अनुग्रह करता है। दुनिया का क्या हमें नाम चाहिए, क्या शौहरत चाहिए? परमेश्वर एक बार तुम्हें देखकर, कमल तो अनुग्रहित है, लाल सिंह तुम अनुग्रहित है, राजू भाई तुम अनुग्रहित है, ममता तुम अनुग्रहित है, ऐसा परमेश्वर एक बार बोल दे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हालेलुया। आमीन। उसका अनुग्रह काफी है मेरे प्यारो। पौलुस दर्द से जा रहा था, वो सेवा कर रहा था। मेरे प्यारो, सेवा करने वाले लोगों, ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा वेदना होगी, लेकिन क्या काफी है? उसका अनुग्रह काफी है। ताड़नाएं होगी, तुम पर ही, हाँ तुम पर ही और भार होगा। भैया मेरे ऊपर ही और आ रहा है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह काफी है। और उसके साथ उसका जुआ भी हल्का होता है। आमीन। हालेलुया। समय बीत गया है। आखिर में ठीक है, स्टॉप करता हूं यहां पे। 30वां वचन पढ़े एक और बार, और फिर 38 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 30 में क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। आज मैं विश्वास करता हूं हम में से कई लोग डरे हुए भी होंगे, चिंता कर भी रहे होंगे, सवाल भी होगा हमारे अंदर, क्या होगा मेरा आगे, क्या होगा? प्रभु यीशु को मैं धारण करूं तो मेरा क्या होगा? लेकिन प्यारो, स्वर्गदूत, परमेश्वर का आवाज आपके लिए है,
भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर। आइए हम आखिर में 38 बनकर हम समाप्त करेंगे, 38 वचन पढ़कर। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हालेलुया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मैं सोच रहा था कि उसने और टाइम लिया होता तो स्वर्गदूत वहीं खड़ा होता। आज भी हमारे लोगों के, कई लोगों के आसपास पवित्र आत्मा खड़ा है और पूछ रहा है, खटखटा रहा है, मैं आऊं क्या? हम लोग शंका में है, हम डर रहे हैं, हमारी ये शारीरिक आंखें बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लालसा कर रही है, डर भी रही है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, इस सब के खिलाफ में हो जाऊंगा, लेकिन मिलेगा क्या? दोनों सामने सामने है और पवित्र आत्मा खड़ा है, पूछ रहा है कि बेटा बेटी, तू तो आशीषित होगा और तेरे द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे। हम आशीष का एक चैनल बन जाएंगे, माध्यम बन जाएंगे। या तो हम रोक सकते हैं, या तो बांध को तोड़ सकते हैं, या तो खड़ा होकर बोल सकते हैं, नहीं मुझे जीना है, ये पृथ्वी का जीवन ही सब कुछ है, मैं नहीं मरना चाहता, मैं मेरी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता, मुझे मेरे पास जो है मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं ये सब लेकर ही जाऊंगा, ये सब लेकर ही जाऊंगा। ऐसा बोलकर हम न मैं आशीषित होऊंगा, न किसी को आशीष का कारण होने ही दूंगा। क्रिसमस किसी के जीवन में नहीं, न मेरे जीवन में, न किसी के जीवन में। लेकिन हम में से कितने लोगों ने कहा, होने दे क्रिसमस मेरे जीवन में, हालेलुया। कितने लोगों ने बांध तोड़ दिया, कितने लोगों ने कहा कि मैं अब मर चुकी। जब ये मरियम अपने आप को दे रही है, इन शॉर्ट ये कह रही है, प्रभु मैं खत्म, आज से अब मैं मर चुकी हूं, तू मुझ में जी रही है, आज से मैं खत्म, अब तू मुझ में जी रही है। जब मरियम ने ऐसा कहा, जब मरियम ने कहा कि प्रभु मैं प्रभु तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अच्छा हम थोड़ा, आप बैठ के भी आप गा सकते मेरे साथ, थोड़ा सा हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना इसको थोड़ा गा ले, फिर हम दूसरी और गाने की ओर जाएंगे। कितने लोग ये आखिर में एक और बार कह लेंगे मेरे साथ? कितने लोग तैयार है वही कहेंगे? ओके, तो तैयार नहीं है, रुको रुको रुको, मेरे को टाइम चाहिए, अभी तो मैं अभी और बहुत साल जीने वाला हूँ। ओके, मेरा गड्डी बहुत लंबा चलने वाला, एकदम पक्का टायर है, हवा हवा फुल है उसमें, कभी पंचर नहीं होने वाला, मेरा गाड़ी में फुल पेट्रोल है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र करने वाला हूँ। ऐसा सोचने वाले चिंता मत करो, मत बोलना। लेकिन जो कह रहा है कि मुझे पता नहीं मैं कल जिंदा रहूँ कि मर जाऊँ, मुझे पता नहीं, मेरा जीवन आशीष का कारण, ये सवाल है। मरियम की वजह से आज हम आशीषित हुए हैं, धन्यवाद। आज सवाल आपसे यह है कि हम हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष के कारण बनाए। मरियम ने अपने आप से कह दिया, चलो हम साथ में मिलकर कहते हैं, मरियम ने कहा, देख देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के वापिस अनुसार कहेंगे, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत चला गया। आइए हम खड़े हो जाए अपने स्थानों में, हालेलुया। तब स्वर्गदूत चला गया। कितने लोग कहेंगे क्रिसमस मेरे जीवन के द्वारा होने दे। कितने लोग कहेंगे क्रिसमस खाली मैं एंजॉय करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा कितने लोग कहेंगे, मेरे जीवन के द्वारा कितने लोग कहेंगे,
कि मेरे जीवन के द्वारा क्रिसमस हमारे जीवन के द्वारा ही हो सकता है। हम हट गए तो क्रिसमस नहीं हो सकती। क्रिसमस मतलब उद्धार। ओ हालेलुया। मानव जाति का पाप के लिए एक व्यक्ति ने अपना जान दिया, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उद्धारकर्ता का जन्म मेरे जीवन में, अगर मेरे जीवन में उद्धारकर्ता का जन्म होगा तो मेरा उद्धार होगा, मेरा उद्धार होगा तो कईयों का उद्धार होगा। हालेलुया। ये क्रिसमस है। कितने लोग कहेंगे कि क्रिसमस मेरे जीवन में होने पाए? कितने लोग मेरे साथ कहेंगे हाँ प्रभु? कहिए हाँ प्रभु, क्रिसमस मेरे जीवन के अंदर हो। मैं तेरी दासी, मैं तेरा दास, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं राजा, तेरे हाथों में हम सौंपते हैं राजा। हालेलुया। तेरे बच्चे तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये सब हम कहेंगे, हमारा नजरिया अब बदलना है। अब हमको परमेश्वर के चेहरे को देखना है। क्या देता है वो उसको देखना है, उसे क्या देना है वो उसे देखना है, उसकी ओर हमें नहीं देखना है। वो क्या देता है वो, अरे वो उसका एरिया है, उसका डिपार्टमेंट है, छोड़ दो उसके हाथ में। उसका भी डिपार्टमेंट हम देखेंगे तो फिर वो क्या करेगा? हमारा डिपार्टमेंट एक ही है, क्या? तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं। मैंने ग्रेस एयरपोर्ट में डाल दिया ये गाना। हम यहाँ पर आए, व्हाट्सएप पे डाल दिया मैंने। तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हमने हारने को आए हैं। वापिस गाएं। तेरे हाथों को नहीं, चेहरे को, चेहरे को ही हमने हारने को आए हैं। मांगने, तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथों नहीं, चेहरे को ही हमने हारने को आए। तेरी कुव्वत और जलाल, तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं। है जरूरत अब हमें, ओके, भर दे हमें, सॉरी, तेरी कुव्वत और जलाल, माफ करना, भर दे हमें, यही दुआ हम आए हैं। जरूरत हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहती है। एक और बार, तेरी कुव्वत और जलाल से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं। है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते हैं। तुझसे मांगने नहीं, तुझसे मांगने नहीं, ओ ये हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथों को नहीं, तेरे हाथ को नहीं, चेहरे को ही हमने हारने को आए हैं। कहें फिर से, तेरे हाथों को नहीं, चेहरे को ही हमने हारने को आए। कहें फिर से, तेरे हाथों को नहीं, चेहरे को ही हमने हारने को आए।
भर दे हमें, यही दुआ लाए है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते। फिर से कहें, तेरी कुव्वत और जला भर दे हमें, यही दुआ हम लाए। हाँ प्रभु जी, है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी। हाँ प्रभु, और नहीं कुछ चाहते। एक बार फिर से, तेरी कुव्वत और जला भर दे हमें, यही दुआ हम लाए है जरूरत अब हमें हुजूरी की तेरी, और नहीं कुछ चाहते हैं। हालेलुया अब्बा, हालेलुया। तेरी हुजूरी की निरंतर जरूरत है हमें। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। वो क्रिसमस प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे दिलों से, प्रभु हमारे जीवनों से हो जाए, जिस तरह से प्रभु जी हालेलुया मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब प्रभु आपने मरियम की ओर अपने हाथ को बढ़ाया, हम वचन में पढ़ते हैं, तूने उससे कहा, है मरियम सुन, तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। तो शायद मरियम ने बोला होगा, प्रभु इसमें मेरा क्या? प्रभु ने बोला, इसमें तेरा कुछ नहीं है, वो आएगा संसार के पापों को ले जाने के लिए। मरियम ने खोला होगा शायद, प्रभु मैं निंदित की जाऊं, त्यागी जाऊं, मेरा फैमिली बिगड़े, सब कुछ बिगड़े और लोगों का फायदा। शायद ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा, हां प्रभु, मैं भले निंदित की जाऊं। मैं सोच रहा था कि क्यों केवल मरियम के पास स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। क्या ऐसा था मरियम के अंदर कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कहा, ये नासरत में, ये गलील में जा, इस औरत के पास, ये बेटी के पास जा, उसके पास जाके तू पूछ, परमेश्वर की ये योजना है, तू क्या चाहती है। मैं समझता हूं स्वर्गदूत नहीं समझा होगा, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया। हालेलुया, वो जानता था हालेलुया मरियम क्या बोलेगी। हालेलुया। शायद मरियम ने अपने जीवन को इस तरह से तैयार किया, प्रभु हालेलुया मेरा जीवन मेरा नहीं, ओ केवल तेरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीविका को देखा होगा और कहा, हालेलुया मैं क्रिसमस इसके द्वारा करूंगा। हालेलुया। कोई यहां पर है जो कहना चाहता है, प्रभु मैं मरियम के समान अपने जीवन को बनाऊंगा, ताकि प्रभु तू स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजे और कहे, मेरे बेटे के द्वारा मैं क्रिसमस को करूंगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। कहीं ना कहीं मरियम ने अपनी इच्छाओं को मारा होगा, रोजाना हालेलुया अपने आप को पवित्र रखा होगा। वो सौभाग्य था जो कुंवारी के द्वारा होना था। जिस तरह से परमेश्वर के दास ने बोला, उसने उस भविष्यवाणी को पढ़ लिया था, एक कुंवारी के द्वारा, एक कुंवारी को यह स्वर्ग सौभाग्यता मिलने वाला है। मरियम ने बोला, मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करूंगी। हालेलुया। पवित्रता का एक जीवन जीऊंगी। हालेलुया। आज भी हालेलुया परमेश्वर ऐसे मरियम को ढूंढता है। कोई है जो कहता है, प्रभु मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा ताकि मेरे द्वारा क्रिसमस हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, हालेलुया, तो बहुत सारी चीजों को हम ना कह रहे हैं, याद रखना। हालेलुया। हम कह रहे हैं, तुझसे मांगने नहीं। हाँ प्रभु, अब मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं, हम यहाँ पर आए, हम तो तुझे अपने आप को देने आए हैं। तुझसे मांगने नहीं, लेने नहीं, हम यहाँ पर आए।
मरियम ने हाथों को नहीं देखा, तेरे हाथों को नहीं, चेहरे को हम निहारने आए। कितने लोग हालेलुया कहना चाहते हैं? तेरे हाथों को नहीं, चेहरे को हम निहारने आए। हालेलुया। अगर जो ऐसा है तो एक बात का इत्मीनान कर लीजिए हालेलुया के आपके द्वारा क्रिसमस होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया क्रिसमस उन स्वार्थियों के जीवन से नहीं हो सकता जो अपने जीवन को हालेलुया अपने में स्वयं में दबा के रखते हैं। नहीं, क्रिसमस उनके जीवनों से प्रकट होता है हालेलुया जो स्वार्थता की हर बात को छोड़ देते हैं। मरियम ने कहा, प्रभु मुझे कुछ मिले ना मिले, हालेलुया, मेरे ओर से संसार अगर जो चंगाई पाता है तो प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। ओ हालेलुया। वही क्रिसमस के लिए तैयार हो सकता है जो स्वार्थता को अपने आप से बाहर निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो सौभाग्य समझता है हालेलुया परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने के लिए। हालेलुया। मैं समझता हूं कि परमेश्वर के दास ने जो कहा मेरे दिल को छू गया। अगर जे हम लोग समझ जाएंगे हालेलुया, अगर जे हम लोग समझ जाएंगे कि वो राजा के लिए इस्तेमाल होना क्या है। ओ हालेलुया। मैं आज भी इस बात को समझता हूं। लाखों स्वर्गदूत उसको विनती करते होंगे, प्रभु मुझे वचन बांटने के लिए जाने दे। प्रभु बोलता है नहीं, हालेलुया, ये सौभाग्य मैं तुम्हें नहीं मेरे बेटे बेटियों को दूंगा। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया कहेंगे? प्रभु स्वर्गदूत शायद ये विनती करते होंगे क्योंकि उनको पता है ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ओ मनुष्य तू कब समझेगा, तू कब समझेगा? कहिए ना, प्रभु तू मेरे हृदय को खोल, मेरे हृदय को खोल प्रभु, मेरी आंखों को खोल, मैं समझ पाऊं हालेलुया कि उस सर्जनहारे के लिए हालेलुया अपने आप को देना हालेलुया पाना है। मेरे प्यारो, आप उसको देखकर पाओगे, अपने जीवन को पाओगे हालेलुया, मकसद को पाओगे। वो भर देगा, वो भर देगा। वही ये लोग गाए जो कहना चाहते, प्रभु मैं घटूं तो घटूं, मेरी निंदा हो तो हो, मुझे कुछ प्राप्त हो ना हो, लेकिन प्रभु मेरे जीवन से क्रिसमस होने पाए। क्रिसमस का मतलब है हालेलुया मुझे मरना है और लोगों की ओर मुझे हालेलुया जी कर दिखाना है। हालेलुया। यीशु मरकर जीवन देता है। हालेलुया। यीशु पैदा हुआ मरने के लिए। कौन कहता है, प्रभु मैं अब से मर रहा हूं ताकि लोगों के लिए जी पाऊं। हालेलुया। आमेन। क्रिसमस तब तक नहीं होगा जब तक मरेंगे नहीं। कौन कहेगा, प्रभु मैं आज मर गया हालेलुया ताकि मेरी ओर से तू जी जाए। हालेलुया। उनके जीवन में क्रिसमस तय है। हालेलुया। उनके जीवन में क्रिसमस तय है। वही लोग गाए, तुझसे मांगने नहीं लेने नहीं हम यहाँ पर आए। हाँ प्रभु बदल गया। तुझसे मांगने नहीं लेने नहीं हम यहाँ पर आए, तेरे हाथों को नहीं चेहरे को तेरे हम निहारने को आए। कहिए ना, तेरे हाथों को नहीं, बहुत गंदगी कर दी, चेहरे को हम निहारने को आए। वो हाथों की ओर बाहर के लोग देखते हैं। वो बाहर के लोग हालेलुया जो खुदा के दिल को नहीं समझ पाते वो देखते हैं। वो कहते हैं, प्रभु दे 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 हालेलुया। लेकिन जो उसके हृदय को समझ गए हालेलुया बोलते हैं, प्रभु मैं क्या दूं। बोलना, हाँ प्रभु मैं क्या दूं। हालेलुया। और ये इत्मीनान कर लीजिए, जब से आपने देना शुरू किया परमेश्वर ने आपको देना शुरू कर दिया है। हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया। उस मरियम की द्वारा प्रभु ये सौभाग्यता का हाथ प्रभु आपने हमारी ओर बढ़ाया है। आज प्रभु हालेलुया उस समय उस स्वर्गदूत ने प्रभु हालेलुया मरियम की ओर न्योता भेजा।
आज प्रभु तेरे दास को तूने हमारे पास न्योता लेकर भेजा प्रभु। चुनाव था मरियम के पास ना कहने का, लेकिन उसने बोला मैं कैसे ना कह सकती हूँ। हालेलुया। उस राजा ने मुझे पुकारा है। हालेलुया। अपने लिए मैं कैसे ना बोल दूं। प्रभु जी इस बात की समझ तू हमें दे दे कि हम चुनाव में प्रभु कुछ ऐसा चुनाव ना करें जो बड़े नुकसान की बात हो जाए प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हम तुझे धिक्कार कर कुछ ऐसा ही चुनेंगे जो बहुत नीचे का है, क्योंकि ऊपर का तू है, ऊपर का तू है प्रभु, सर्वश्रेष्ठ तू है प्रभु। तेरी तुलना किससे की जा सकती है? किससे भी नहीं प्रभु। तुझे ठुकरा कर हम कुछ ऐसा ही चुनेंगे जो शायद कुछ भी नहीं है प्रभु जी। मैं ऐसा एक चुनाव करने पाऊं। कितने लोग कहना कहते हैं प्रभु मैं एक ऐसा चुनाव करने पाऊं, मेरे हृदय को तू तैयार कर प्रभु, मैं एक चुनाव करने पाऊं, मरियम के समान कहने पाऊं प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु जी। हमारे हृदयों को तू तैयार कर प्रभु। स्वार्थता से बाहर निकाल, डर की आत्मा से बाहर निकाल प्रभु। हालेलुया। वो सिर्फ जो प्रभु भौतिकता का जीवन है उससे बाहर निकाल। मरियम इस सबसे ऊपर आ गई प्रभु, और उसके जीवन से क्रिसमस हो गया प्रभु। हम चाहते हमारे दिलों से, हमारे जीवनों से क्रिसमस हो। हाँ प्रभु जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।